फिर आता है आपका अप्रोचेस टू एजुकेशनल रिसर्च, और ये अप्रोच क्या क्या होता है आपको पता है। पहले आता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च, फिर आता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। देखिए ये जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है ना, ये बहुत वास्ट है, और इसमें आप बहुत सारे डिजाइन भी आएंगे, लेकिन मैंने अभी बताया कि ये आपका 1 मंथ क्रैश कोर्स है, इसलिए हमें क्या करना है कि स्पीड अप करना है अपने प्रिपरेशन को। जो हमने पढ़ा था बस हम रिवाइज कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, तो हम वेरी पिन पॉइंटेड जाएंगे, कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, इट इज द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। देखिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे क्या आता है इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल डाटा आता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा हम कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट, कंट्रोल फेनोमेना ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, पहले तो डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं फेनोमेना का। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में मैंने पढ़ाया था ना, क्वांटिटेटिव में आता है, तो यहाँ पे आता है एक्सप्लेन करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर के लिए, और कंट्रोल करते हैं फेनोमेना को। कंट्रोल करते हैं मतलब कंट्रोल कहाँ पे करते हैं, एक्सपेरिमेंटल में करते हैं, वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो however a quantitative research approach entails more than just the use of numerical data। कभी कभार ऐसे होता है न्यूमेरिकल डेटा सिर्फ नहीं होते हैं, और एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी यूज किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिक्स यूज होते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज होते हैं, एक्सप्लेनेशंस भी यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार का रिसर्च हमारे यहाँ होता है। इसका मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, 2-3 चीजें आपको याद रखने हैं। न्यूमेरिकल डेटा यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स यूज होता है, यहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं फेनोमेना को, और यहाँ पे क्या होता है, हमें डिस्क्राइब करने का मौका मिलता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो फेनोमेना हमने कलेक्ट किया है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टेट द हाइपोथेसिस टू बी एग्जामिन्ड। यहाँ पे याद रखिए हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है, आप स्टैटिस्टिक्स यूज करके हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड स्पेसिफाई द रिसर्च प्रोसीजर दैट विल बी यूज्ड टू कैरी आउट द स्टडी। यहाँ पे रिसर्च प्रोसीजर को हम लोग डिफाइन करते हैं और ये स्टडी कैरी आउट करते हैं। अच्छा, हमें ऑडिबल साउंड ठीक है, चेक करने दीजिए थोड़ा सा। Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन देन। It is a kind of research where numerical data are collected, analyzed with the help of statistics। numerical data collect किया जाता है, उससे statistics में apply किया जाता है। It uses deductive approach। deductive मतलब general to specific, ठीक है, general to specific, deductive approach, ठीक है। कंडक्टिंग रिसर्च, डिडक्टिव अप्रोच कैसे होता है, आपको एक एग्जाम आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब आपको किसी भी प्रकार का मतलब कि होल नॉलेज हो, जैसे कि आप अगर मतलब कि साइंस पढ़े हो, आपने साइंस पढ़ाई किया है, ठीक है, साइंस का, यस, somebody wants to speak something। आपने साइंस पढ़ा है, तो हम अगर आपको पूछते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइंस तो पढ़े हैं, फोटोसिंथेसिस तो आपको एक पार्ट है, तो होल टू पार्ट ये साइंस का एक पार्ट है फोटोसिंथेसिस। तो पहले हमने साइंस पढ़ा दिया, उसके बाद हमने पूछा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो ये डिडक्टिव अप्रोच हो गया, ठीक है। या फिर पहले हम क्या करेंगे कि फोटोसिंथेसिस पढ़ा देंगे, उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ लीव्स, जो पत्ते होते हैं उनका क्या रोल होता है। या फिर पूछ सकते हैं कि सन रेज जो होते हैं, सनलाइट, उसका क्या रोल होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका डिडक्टिव अप्रोच। यहाँ पे एग्जांपल है क्वांटिटेटिव में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, ऐसे बहुत सारे रिसर्च आप क्वांटिटेटिव के अंडर कर सकते हो। फिर आता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च, जो कि एक आप बोल सकते हो सब्जेक्टिव रिसर्च होता है, सब्जेक्टिव बायस्ड, ठीक है। यहाँ पे बहुत बायस्ड होता है ये रिसर्च, और ये डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर, ठीक है, बहुत रिस्की भी होता है ये। देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च इज द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ comprehensive narrative and visual or non-numerical data to gain insights into a particular phenomenon of interest। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग वही डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन डेटा किस फॉर्म में होता है, नैरेशन। नैरेशन मतलब कि एक डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे कि आपने पूछा कि CWSN एक स्टूडेंट है, उसके ऊपर आपने क्या किया है, केस स्टडी किया है, तो आप पूछोगे आपको
जब पढ़ाई करते हो, आप अगर विजुअली इम्पेयर्ड हो तो आपको क्या क्या दिक्कत होती है, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि मुझे ये दिक्कत होती है, वो दिक्कत होती है, वो आपने नैरेटिव्स लिखे अपने, मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये होता है, जो कि विजुअल होता है, जो कि आप ऑब्जर्व करके जानते हो, आप मतलब कि रियल लाइफ सिचुएशन में जाते हो, रियल सिचुएशन में, या फिर आप बोल सकते हो फील्ड रिसर्च, ठीक है, आप फील्ड में जाते हो, फिर आपको पता चलता है कि नहीं यहाँ पे क्या होता है, विजुअल्स होते हैं, नैरेटिव्स होते हैं, और इसी डेटा को आप लेकर के आपके स्टडी का जो है आप रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। Qualitative research methods are based on different beliefs and designed for different purposes than the quantitative research method. देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका हर एक जो मेथड होता है ना, दे आर बेस्ड ऑन डिफरेंट बिलीव्स, मतलब उसका बिलीफ होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे विश्वास होते हैं जिसके ऊपर बनाए जाते हैं, और ये जो डिजाइन किया जाता है ना, ये डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, हर एक का पर्पस सेम नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो एथनोग्राफी होता है, एथनोग्राफी एक क्वालिटेटिव डिजाइन होता है। एथनोग्राफी का मतलब ये होता है कि ये एंथ्रोग्राफी से, सॉरी, एंथ्रोपोलॉजी से आया है, इसलिए ये आप क्या क्या बोलता है कि आपको पूरा फील्ड में जाना है, अगर आप ट्राइबल पीपल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर, तो आपको जाना है वहां पे, उनके साथ रहना है, और उसके बाद आपको थ्योरी डेवलप करना है उसके ऊपर, या फिर आपको जो है रिसर्च कंप्लीट करना है एथनोग्राफी में। वैसे फेनोमेनोलॉजी क्या बोल रहा है, एक फेनोमेना को आप स्टडी करते हो, उसका मतलब ऑकरिंग्स आप देखते हो, उसके बाद उसको स्टडी करते हो। वैसे ग्राउंडेड थ्योरी क्या बोलता है कि हमें थ्योरी डेवलप करना है। केस स्टडी क्या बोलता है कि किसी एक चीज पर, किसी एक इंस्टीट्यूशन पर, किसी एक बच्चे के ऊपर हमें इन डेप्थ स्टडी करना है तो कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, इसका जो मतलब कि एम है ये अलग है, इसका एम अलग है, इसका एम अलग, और इसका भी एम अलग होता है। तो ये बहुत ही मतलब डिफरेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, ठीक है। सबका पर्पस एक ही नहीं होता है, हर एक का अलग अलग पर्पस होता है। इट इज क्वाइट सब्जेक्टिव एंड बायस्ड, अभी मैंने बताया ये बहुत सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है पर्सनल बायस, पर्सनल सब्जेक्टिविटी जो है रिसर्चर का, वो बीच में आ जाता है। अगर हमने एक स्टडी किया तो मुझे लगता है नहीं नहीं, जो बॉयज आर बेटर देन गर्ल्स इन मैथमेटिक्स, ये मैंने बोल दिया, तो फिर ये सब्जेक्टिव हो गया। तो मैं खुद एक मतलब लड़का हूं, तो मैंने क्या किया, मैं मुझे लगा कि बॉयज आर बेटर देन गर्ल्स, तो मैंने वो डाल दिया उसमें, तो ये सब्जेक्टिव हो गया। अगर कोई लड़की ये कर रही होती तो उन्होंने डाल दिया होता कि हाँ गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज इन मैथमेटिक्स, तो ये क्या करते हैं उसमें हम बायस्ड करते हैं, या फिर सब्जेक्टिव बायस हम इसमें डाल देते हैं। Qualitative research problems and methods tend to evolve as understanding of research context and participant deepens. That means यहाँ पे सबसे अच्छा क्वालिटेटिव रिसर्च वही हो सकता है जिसमें ये जो मेथड होगा, इट इन्वॉल्व्स एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब जो रिसर्च हम जहां पे कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट मतलब सिचुएशन, जिस सिचुएशन में, जिस सेटअप में, जिस फील्ड में हम रिसर्च कर रहे हैं, उसका अच्छे से हमें ज्ञान होना चाहिए। और पार्टिसिपेंट डिपेंड्स, दैट मीन्स पार्टिसिपेंट जो है उनसे एक अच्छा मतलब कि पूरा डीप नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। इसका मतलब पूरा डिटेल डाटा जब हम कलेक्ट करेंगे तभी जा करके हमें क्वालिटेटिव रिसर्च में सफलता मिलेगी। Thus in types of research, the researcher must be very well versed with the qualitative research. हाँ, इसमें ये होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च तो कोई भी कर सकता है, कोई भी थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दो और उसको थोड़ा सा पता है कैसे रिसर्च करना है, और थोड़ा सा मेथड एथिक्स के बारे में थोड़ा सा पता है, तो वो रिसर्च कर सकता है। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में आप करने के लिए आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, और द रिसर्चर मस्ट बी वेल वर्स्ड विद द क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में उससे प्रगाढ़ ज्ञान होना चाहिए, उसको अच्छे से पता होना चाहिए इसके बारे में, तब जाकर के ये रिसर्च कर सकता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी, केस स्टडी। देखिए ये सब जो है ना क्वालिटेटिव रिसर्च, इससे करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ही आपको नॉलेज चाहिए। अगर आपके पास उतना नॉलेज नहीं है तो फिर आप कैसे डेवलप कर सकते हो थ्योरी, कैसे आप जाकर के फील्ड में डायरेक्टली उनके साथ रह करके कुछ बना सकते हो, केस स्टडी मतलब किसी इन डेप्थ एनालिसिस कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत ही स्किल चाहिए। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से देखो, ठीक है, ये वाला। क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बीच में डिफरेंस देखिए। इसका ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस क्या होता है क्वालिटेटिव का, ये एक्सप्लोर करता है, ठीक है, टू एस्टेब्लिश इंसाइट इनटू ए की टॉपिक एरिया। किसी भी टॉपिक में ये अंदर जाकर के अच्छे से ये क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, इसका क्या क्या कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस हो सकता है वो दिखता है वहां पे। और क्या करता है, अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग मोटिवेशंस,
अगर कोई बच्चा कोई चीज कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होना चाहिए, उससे ढूंढते हैं, एटीट्यूड देखते हैं, ठीक है, और परसेप्शन देखते हैं, परसेप्शन स्टडी करते हैं, एटीट्यूड स्टडी करते हैं, मोटिवेशन स्टडी करते हैं, क्योंकि ये क्वालिटेटिव है। हम तो यहाँ पे पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डायरेक्टली डिस्क्राइब कर सकते हैं वो लोग। प्रोवाइड इंसाइट इनटू प्रॉब्लम डेफिनेशन, यहाँ पे प्रॉब्लम डेफिनेशन को हम क्या करते हैं, देखते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं, एंड लैंग्वेज फॉर सब्सिक्वेंट क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन होता है ना क्वालिटेटिव रिसर्च में, जो भी आपका डेटा कलेक्ट होता है वो लैंग्वेज फॉर्म में होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, थिक डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। और वहीं क्वांटिटेटिव में क्या ऑब्जेक्टिव होता है, टू क्वांटिफाई डेटा एंड टू जनरलाइज रिजल्ट्स टू टारगेट ऑडियंस। यहाँ पे हमें क्या करना है, सैंपल डेटा कलेक्ट करना है, वो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में, फिर हमें पॉपुलेशन के और इससे क्या करना है, जनरलाइज कर देना है। टू मेजर द इंसिडेंस ऑफ मोटिवेशन, एटीट्यूड एंड परसेप्शन। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंड, यहाँ पे हमें समझेंगे, लेकिन यहाँ पे हम मेजर करेंगे, वही चीज मोटिवेशन, एटीट्यूड, परसेप्शन को मेजर करेंगे। इसका मतलब मेजर मतलब क्या होता है, टू क्वांटिफाई, टू गिव सम न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि हम कोई भी चीज को हम बोलेंगे कि इंटेलिजेंस को हम कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, तो हम बोल सकते हैं 120 IQ, ऐसे बोल सकते हैं, हाँ कि नहीं। तो इससे हम क्वांटिफाई करते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि इंटेलिजेंस को हमें समझना है कि ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, तो आप क्वालिटेटिव मेजर में उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ये हो गया आपका क्वालिटेटिव, और ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव, ठीक है। बेंचमार्क एंड ट्रैक डेटा ओवर टाइम, मतलब जो डेटा जो है उसको ये करते हैं, जैसे सर्वे में होता है ना कि हम क्या करते हैं, सेंसस सर्वे मान लीजिए, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ये। डेटा ओवर टाइम, हर टाइम का जो है डेटा वो रखता है, कितना लिटरेसी है, कितना मेल फीमेल रेशियो है, ठीक है, किस स्टेट में कितना ये मतलब कि पॉपुलेशन है, ये सब वो डेटा कलेक्ट करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंडर। टू प्रेडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर्स विथ कॉज, और ये क्या करता है, फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट भी करता है, फोर्सी करता है। टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन टारगेट ऑडियंस सेगमेंट, तो इनके बीच में जो क्या होता है, सेगमेंट मतलब डिवाइड होता है, क्लासिफाई होता है, मेल फीमेल के अंदर जो डिफरेंस होता है, ये इसको स्टडी करता है। फिर आता है सैंपल। यहाँ पे सैंपल क्या होता है, सैंपल इज वेरी नैरो, मतलब बहुत छोटा सैंपल होता है, ज्यादा सैंपल नहीं होते, मतलब बहुत सारे सैंपल नहीं होते, यहाँ पे नैरो होते हैं, कम सैंपल में किया जाता है। नॉट स्टैटिस्टिकली प्रोजेक्टेबल, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स ज्यादा यूज नहीं किए जाते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ही किए जाते हैं। और सैंपल यहाँ पे क्या होता है, लार्ज एंड ब्रॉड होता है, बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे स्टैटिस्टिकल एप्लीकेबल होता है। कैसे, कौन सा स्टैटिस्टिक आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल जैसे कि टी टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हम ये सबको हम यूज करते हैं, और साथ ही साथ हमें उसे स्टैटिस्टिकली एक्सप्लेन भी करते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हो गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो गया तो ये हो गया, ठीक है। तो फिर उस टाइप का हम देखते हैं यहाँ पे। और मेथडोलॉजी, मेथड क्या होता है क्वालिटेटिव में, फोकस ग्रुप, इन डेप्थ इंटरव्यू, एथनोग्राफी, शॉप अलोंग्स, ठीक है, कैन बी इन पर्सन। इन पर्सन मतलब कोई एक जो क्या होता है, पर्सन टू पर्सन आप बात कर सकते हो, बाय फोन हो सकता है, बाय ऑनलाइन हो सकता है, ये आप कर सकते हो मेथड में। यहाँ पे क्या होता है, सर्विस कंडक्टेड बाय फोन, ऑनलाइन, मोबाइल और मेल में भी आप कर सकते हो सर्वे, ठीक है। डेटा कलेक्शन कैसे होता है, यहाँ पे सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब डेटा कलेक्शन टूल जो होता है ना वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड। जैसे कि इंटरव्यू लेते हो, आप पूछेंगे कि आपका इंटरेस्ट क्या क्या है, आप बोलोगे कि मुझे जीके पढ़ना अच्छा लगता है, तो वहां पे अगर स्ट्रक्चर्ड होगा तो बस आप उसी में रुक जाओगे कि आपका इंटरेस्ट क्या है। लेकिन अगर सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा तो आप पूछ सकते हो आप किस टाइप का जीके पढ़ते हो, स्टैटिक जीके पढ़ते हो या फिर करंट जीके पढ़ते हो। अगर स्टैटिक पढ़ते हो तो फिर बताओ कि मतलब कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, ठीक है। तो ऐसे हम पूछ सकते हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड में पूछ सकते हैं। यूजिंग डिस्कशन गाइड, हम यहाँ पे डिस्कशन करते करते पूछ सकते हैं। और डेटा कलेक्शन कैसे हो सकता है, कैन इवॉल्व ओवर द कोर्स ऑफ स्टडी, इसका मतलब है जो टाइम में हम कर रहे हैं ये इवॉल्व, वहीं पे हम डेवलप कर सकते हैं डेटा कलेक्शन टूल, मतलब पूछते पूछते हमने और कुछ पूछ लिया, तो ये कॉन्टेक्चुअल होता है। लेकिन यहाँ पे हाईली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर पहले से ही फिक्स होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, क्योंकि हमें पूरा का पूरा डेटा कलेक्शन न्यूमेरिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होता है। फ्यू चेंजेस ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, कभी कभार ये चेंजेस हो सकते हैं, नहीं तो ज्यादातर चेंज नहीं हो सकता है, मतलब वहीं पे आप चेंज नहीं कर सकते हो। वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स बोथ क्लोज एंड ओपन एंडेड, यहाँ पे
ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होता है और क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, मैंने पूछ लिया आर यू इंटरेस्टेड टू अपीयर फॉर नेट 2020, आपने बोला यस या फिर नो, ठीक है, यस या फिर नो, ये क्लोज एंडेड हो गया। ओपन एंडेड हम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर व्यू रिगार्डिंग दिस रिगार्डिंग कंडक्टिंग नेट एग्जामिनेशन इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन में नेट कंडक्ट करने के जो कर रहे हैं इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये आपका ओपन एंडेड, आप इसे कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। डाटा एनालिसिस हम कैसे करेंगे, यहाँ पे नॉन स्टैटिस्टिकल, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल यूज नहीं होंगे, जनरली नॉन न्यूमेरिक, नंबर्स भी यहाँ पे नहीं होता है। फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट एंड इमेजेस, यहाँ पे हम इमेज देके कॉन्सेप्ट देके हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन इट इंक्लूड्स कंटेंट एनालिसिस ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे हमें कंटेंट एनालिसिस करना है और ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है क्वांटिटेटिव में, यहाँ पे नंबर्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, इट में इंक्लूड एनालिटिक टेक्निक्स, यहाँ पे एनालिटिक टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग कैसे होता है, यहाँ पे डायरेक्शनल इन नेचर, यहाँ पे डायरेक्शनल होता है, मतलब कि कोई एक डायरेक्शन में हम बताएंगे कि हाँ ये अच्छा है कि बुरा है। यहाँ पे प्रोजेक्टेबल नहीं होता है, प्रोजेक्टेबल मतलब यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ऑफन यूज टू डेवलप अ साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ बेसिस ऑफ फ्यूचर रिसर्च, मतलब जो फ्यूचर में इसके ऊपर रिसर्च करेगा उसको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा यहाँ से क्वालिटेटिव से। और यहाँ पे क्या होता है, हम ग्राफ से दिखाते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, ग्राफ शो करते हैं कि आपका रिसर्च का रिजल्ट ये आया है, ऐसे ग्राफ शो करते हैं, ऐसे ऐसे ग्राफ शो करते हैं कि ये कैसा बना है, मतलब रिजल्ट क्या है। रिप्रेजेंट द टारगेट ऑडियंस, यहाँ पे टारगेट ऑडियंस के ऊपर हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर बिजनेस डिसीजन और कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, मतलब कि कोई भी प्रकार का गाइडेंस भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये आपका आज के लिए खत्म हो गया, क्योंकि जो है डिजाइन हम नेक्स्ट खत्म करते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन, अगर कुछ पूछना चाहे अभी तक के लिए, यस अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। Yes, somebody want to say something? Thank you for your patient hearing.